नमस्कार दोस्तों, मैथिली पाठशाला पे मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों 30 दिन में मैथिली बोलना सीखे, इसके डे 4 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज डे 4 है और डे 1 में हमने सीखा अभिवादन और रोज़मर्रा के सरल वाक्य। डे 2 में हमने सीखा छोटी मोटी बातचीत करना और डे 3 में हमने परिवार और दोस्तों से संबंधित वाक्य सीखे। और आज डे 4 में हम एक बहुत ही रोचक और उपयोगी विषय सीखेंगे, बाज़ार में खरीदारी और उससे जुड़ी बातचीत। कि बाज़ार में जब आप जाते हैं कोई सामान खरीदारी करने के लिए तो किस तरह से आपको दुकानदार से बातचीत करनी चाहिए, आप मैथिली में खरीदारी के दौरान कैसे बात करेंगे, यह आज हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दुकान में प्रवेश और सामान मांगना है। जैसे आप किसी दुकान में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सामान मांगना है, ठीक है। तो आप मैथिली में किस तरह से बोलेंगे वो आप ध्यान दीजिए। ई चीज़ के दाम कतेक अछि, ई चीज़ के दाम कतेक अछि, यानी कि इस चीज़ की कीमत कितनी है, ठीक है। तो इसको जैसे कि आप बोलेंगे ई किताब के दाम कतेक अछि, यानी इस किताब का कीमत कितनी है। तो दुकानदार बोलेगा ये किताब 200 रुपया का अछि, यानी ये किताब 200 रुपये का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमरा ई सामान देखबाक अछि, यानी मुझे यह सामान देखना है, ठीक है। हमरा ई सामान देखबाक अछि, यानी मुझे सामान देखना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई सामान देखना है तो आप इस तरह के वाक्य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हमरा ई कपड़ा देखबाक अछि, यानी मुझे यह कपड़ा देखना है, ठीक है। तो हमरा सबसे सस्ता चीज़ दिखाओ, हमरा सबसे सस्ता चीज़ दिखाओ, यानी मुझे सबसे सस्ती चीज़ दिखाएं, ठीक है। आप कोई सस्ता चीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैथिली में बोल सकते हैं कि हमरा सबसे सस्ता चीज़ दिखाओ, यानी मुझे सबसे सस्ती चीज़ दिखाएं। हमरा ई चीज़ चाहिए, मुझे यह चीज़ चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप ये सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि हमरा ई चीज़ चाहिए, मुझे यह चीज़ चाहिए। अगर आप कुछ खरीदने का मन बना चुके हो तो, ठीक है। तो अब मोल भाव और मात्रा पूछना। जैसे कि आप मोल भाव करते हैं सामान खरीदते समय तो उसको हम मैथिली में सेंटेंस में उसका हम इस्तेमाल करेंगे कि अहाँ दाम कम कर सकै छी, यानी क्या आप कीमत कम कर सकते हैं। पूछते हैं ना कि क्या आप इसे कीमत कम कर सकते हैं, तो उसे मैथिली में बोलेंगे कि अहाँ दाम कम कर सकै छी। बाजार में मोल भाव करना जरूरी है, इसके लिए यह वाक्य उपयोगी होगा। उदाहरण के लिए आप बोलेंगे ई 500 रुपया के अछि, अहाँ दाम कम कर सकै छी। तो यानी कि ये 500 रुपये का है तो आप इसका दाम कम कर सकते हैं। तो दुकानदार ठीक है, अहाँ के 450 रुपया में देव, यानी ठीक है आपको ये 450 रुपया में दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमरा 2 किलो आलू चाहिए, यानी मुझे 2 किलो आलू चाहिए। जब आप सब्जी या फल खरीदें तो मात्रा बताने के लिए यह वाक्य का इस्तेमाल करें। जैसे हम फिर से देखेंगे कि हमरा 2 किलो आम चाहिए, यानी मुझे 2 किलो आम चाहिए। ई कतेक ग्राम अछि, यानी यह कितने ग्राम का है। अगर आप किसी पैक्ड सामान का वजन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि ये धनिया पाउडर का पैकेट कितने ग्राम का है, यानी यह धनिया का पैकेट कितने ग्राम का है। तो इसको मैथिली में ये धनिया पैकेट कितने ग्राम के अछि, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भुगतान और धन्यवाद, ठीक है, किस तरह से हम करते हैं वो हम देखेंगे अब। तो ई कुल कतेक भेल, यानी यह कुल कितना हुआ। जब आप सभी खरीदे गए सामान का कुल दाम पूछना चाहें तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ई कार्ड से भुगतान करब, यानी मैं यह कार्ड से भुगतान करूंगा, ठीक है। तो ये भुगतान के तरीके के लिए उपयोगी है। धन्यवाद फिर देखब, यानी धन्यवाद फिर मिलेंगे।
खरीदारी के बाद दुकानदार से विदा लेने के लिए ये सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक उदाहरण के द्वारा हम वार्तालाप करेंगे जो आपको बाज़ार में उपयोगी लगेगा। ध्यान दें और इसे बार बार प्रैक्टिस करें। वार्तालाप का उदाहरण, आप बोलेंगे नमस्कार, दुकानदार भी आपको नमस्कार, अहाँ के की चाहिए, यानी दुकानदार आपको नमस्कार बोलेगा, फिर आपसे पूछेगा कि अहाँ के की चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए। तो आप बोलेंगे हमरा 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर चाहिए, यानी मुझे 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर चाहिए। दुकानदार बोलेगा ठीक है और की देब, यानी ठीक है और क्या दूंगा। आप बोलेंगे ई आलू कतेक रुपया के अछि, यानी यह आलू कितने रुपए का है। दुकानदार आलू 40 रुपये किलो अछि, यानी कि आलू 40 रुपये किलो है। आप बोलेंगे अहाँ दाम कम कर सकै छी, यानी आप दाम कम कर सकते हैं। दुकानदार ठीक अछि, अहाँ के 35 रुपये किलो में देब, यानी ठीक है आपको 35 रुपये किलो में दूंगा। तो आप बोलेंगे धन्यवाद, ये सब, हाँ आप बोलेंगे धन्यवाद, ये सब कतेक भेल। तो दुकानदार कुल 75 रुपया भेल, ठीक है, यानी टोटल जो है वो 75 रुपीज़ हुआ। आप बोलेंगे ये लिया धन्यवाद, यानी ये लीजिए धन्यवाद। दुकानदार धन्यवाद, फिर देखब, यानी फिर मिलेंगे। अब आप भी यह बातचीत अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मैथिली बोलना सीख पाएंगे। तो अब चलिए हम मैथिली के कुछ शब्द को सीखेंगे जो कि इसमें आया है, तो उसका आपको मतलब जानना चाहिए। जैसे सब्जी को हम तरकारी बोलते हैं, फल को फल बोलते हैं, कपड़ा को कपड़ा बोलते हैं, दूध को दूध बोलते हैं, पानी को पानी बोलते हैं, चावल को चाउर बोलते हैं, तेल को तेल बोलते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों का उपयोग वाक्यों में करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए हमरा तरकारी चाहिए, यानी कि मुझे सब्जी चाहिए। ई फल ताज़ा अछि, यानी यह फल ताज़ा है। आज आपने मैथिली में खरीदारी से जुड़े वाक्य सीखे, इन्हें रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें। किसी भी सामान को खरीदते समय इन वाक्यों का उपयोग करने की कोशिश करें। डे 5 में हम मैथिली में यात्रा और दिशाओं से संबंधित वाक्य सीखेंगे। यह विषय भी बहुत रोचक और उपयोगी होगा। अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आ रहा है तो मैथिली पाठशाला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फिर जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।